हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग के सेवा कोष द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को देश के असंबद्ध गांवों को जोड़ने के लिए 12,850 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसके पुनर्द्वार के बीच राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को अवरुद्ध कर रहे हैं। दोस्तों करीब समय सीमा के साथ चुनौतियों से जूझ रहे हैं यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड USOF दूरसंचार विभाग DOT के ग्रामीण और दुरुस्त डिजिटल कनेक्टिविटी को निधि देने के लिए 58,000 करोड़ रुपए का रिजर्व जाहिर तौर पर निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को अनुबंध देने के लिए कटघरे में आ गया है। दोस्तों चौथी पीढ़ी या 4G जनादेश को शामिल करने के बाद BSNL के कई पत्रों के बावजूद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए बोली। दोस्तों आपको बता दें कि विभाग के एक प्रतिगामी रणनीति अपनाई जो न केवल राज्य द्वारा संचालित दूरसंचार प्रदाता के लिए चिंताजनक है बल्कि दोस्तों निजी कंपनियों को USOF के लिए उनके 5% योगदान को पर्याप्त करने के लिए एक बुनियादी ढांचे के स्वामित्व के लिए एक मुफ्त पास की तरह है। दोस्तों एक उद्योग व्यक्ति ने कहा दूरसंचार सेवा प्रदाता USOF लेवी के लिए अपने समायोजित सकल राजस्व AGR का 5% भुगतान करते हैं। हालांकि दोस्तों चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों सहित कई रणनीतिक स्थानों के बाद खराब प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र के शीर्ष क्षेत्रों से जांच की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों पिछले साल भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों को पूर्व उत्तर फर्स्ट और वामपंथी उग्रवाद LWE सेकेंड कार्यक्रमों के साथ 1255 करोड़ रुपए और 1,511 और 2,542 दूरसंचार साइटों को तैनात करने के लिए 18 महीने की समय सीमा के साथ 2,211 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों सूत्र बताते हैं कि अभी तक कुछ ही सर्वेक्षण किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में डिजिटल संचार आयोग DCC सरकार के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER के लिए महत्वाकांक्षी व्यापक दूरसंचार विभाग योजना का एक हिस्सा पूर्वोत्तर फर्स्ट कनेक्टिविटी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जिसे दोस्तों मूल रूप से प्राप्त किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी BSNL विभाग में पूर्व सलाहकार प्रौद्योगिकी राकेश कुमार भटनागर ने कहा विदेशी स्रोतों से खरीदारी करते समय एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होता है। उपकरणों का जीवन और अप्रत्याशितता जब एक समर्थन राष्ट्र एक अवधि में शत्रुतापूर्ण हो जाता है चिंता का विषय है। दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने कहा। इसके अलावा भटनागर ने कहा यह एक अप्रिय आश्चर्य होगा अगर दोस्तों ऑडिट अभ्यास में यह पाया जाता है कि कई साइटों को लागू होने का दावा किया गया था और दोस्तों आज की स्थिति में सरकार के फंड का दावा किए जाने के बावजूद कोई कवरेज नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में जिसमें 2019 भी शामिल है, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट स्वीकृत BSNL के पुनर्द्वार पूरे जोरों पर थे। दोस्तों USOF ने बीमार टेल्को के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया और दोस्तों 354 अछूते गांवों को कवर करने जैसी मेगा पहलों में सम्मानित किया। दोस्तों आपको बता दें कि जियो और बाद में 2020 में भारतीय हेक्साकॉम में मेघालय में 889 साइटों को तैनात करने के लिए भारतीय एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एयरटेल ने चुनौतीपूर्ण ऑन ग्राउंड परिस्थितियों के बावजूद समझौते के अनुसार पूर्वोत्तर में USOF वित्त पोषित रोल आउट पूरा कर लिया है। दोस्तों देश के अछूते गांव में मोबाइल कवरेज। हालांकि दोस्तों भटनागर का मानना है कि सरकार को USOF संचालित सभी परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए
और दोस्तों तकनीकी ऑडिट करना चाहिए, ताकि दोस्तों यह पता लगाया जा सके कि कितने स्थानों को कवर किया गया है। दोस्तों चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एयरटेल की नेटवर्क टीमों ने पूर्वोत्तर के 1246 गाँव में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लाने के लिए 1358 टावर स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 283 इंस्टॉलेशन किए गए थे। वास्तव में दोस्तों समझौते में केवल 2G साइटों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एयरटेल के टेलको के प्रवक्ता ने कहा क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 95% स्थापित टावरों में 2G प्लस 4G तकनीक लागू की गई। हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के आकांक्षी जिलों में चिन्हित नहीं किए गए गांव में 6,466 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 4G आधारित कनेक्टिविटी कार्यक्रम को 2 ऑपरेटरों द्वारा हासिल किया गया था, जो दोस्तों प्रदान की गई परियोजनाओं के कुल मूल्य को बढ़ाता है निजी क्षेत्र को लगभग 12,850 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों भारतीय एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा, पूर्वोत्तर में प्रदर्शन के आधार पर हमें मेघालय, महत्वाकांक्षी जिलों बिहार और राजस्थान, LWE द्वितीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में USOF परियोजनाओं के निष्पादन से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश परियोजनाओं को मिलाकर 7,946 गाँव तक पहुंचना शामिल है। USOF प्रशासन, राज्य प्रशासन और गृह मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से परियोजनाओं का निष्पादन पूरे जोरों पर है। दोस्तों USOF प्रशासन और रिलायंस जियो से पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली स्थित टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन टेमा ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ मोबाइल कवरेज के लिए प्रदान की गई लाइसेंस शर्तों को निजी दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों द्वारा हासिल नहीं किया गया था। दोस्तों भटनागर ने चेतावनी दी है कि मोबाइल नेटवर्क को तैनात करने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाएं स्वदेशी उपकरण विक्रेताओं द्वारा की जा रही है और दोस्तों अंततः निजी खिलाड़ियों को 100% बुनियादी ढांचे के वास्तविक की अनुमति है। दोस्तों अनुपालन, निरीक्षण और निगरानी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जब उपकरण अविश्वसनीय स्रोतों से खरीदे जाते हैं और यह एक कमजोर सुरक्षा परिदृश्य बनाता है। दोस्तों भारतीय एयरटेल के गियर आपूर्तिकर्ताओं ने नोकिया, एरिक्सन और चीनी हुआई जैसे बहुराष्ट्रीय विक्रेता शामिल हैं और दोस्तों जियो विशेष रूप से कोरियाई सैमसंग के साथ काम करता है। एयरटेल और जियो द्वारा अपने वर्तमान परियोजना मार्गों से परिवर्तन का आह्वान करते हुए उन्हें घरेलू स्थानीय निर्माताओं द्वारा डिजाइन और विकसित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र TEC का सामान्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और आगे अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों दूरसंचार उपकरण MTCTE के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए इसके द्वारा वे निजी दूरसंचार अभी भी नेटवर्क तैनात करने के लिए विचार किया जा सकता है। दोस्तों उन्होंने कहा, उद्योग के दिग्गज ने कहा, ग्रामीण कवरेज पर BSNL का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है और दशकों से फैला हुआ है। दोस्तों और समानांतर मूल्य खोज अभ्यास करने के बाद USOF परियोजनाओं का सबसे पसंदीदा पुरस्कार होना चाहिए। दोस्तों टेमा के अध्यक्ष NK कोयल ने कहा, BSNL को समर्थक देने और नामांकन के आधार पर आदेश देने की जरूरत है, जैसा कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC को दिया गया है। दूरसंचार विभाग को हाल ही में एक पत्र में BSNL के अध्यक्ष PK पुरवार ने खुले गांव में कनेक्टिविटी कार्यक्रमों को पुरस्कृत करने की मांग करते हुए कहा कि यह राज्य नियंत्रित टेलको को महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित उपकरणों को तैनात करने की अनुमति देगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।